हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग इंडिसेस एंड शर्ट्स करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर एसएससी एग्जाम्स, बीबीए, क्लैट्स एंड अदर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर टीजीटी के अंदर भी इंडिसेस शर्ट से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है हम आपको क्लास 10, 11, 12 के सारे के जो वीडियोस हैं एनसीईआरटी बुक प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे आपको, और आप प्ले लिस्ट में जाके इनको आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से टारगेट एनडीए के भी प्ले लिस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद टीजीटी, बीबीए, एंट्रेंस एग्जाम्स के भी आपको प्ले लिस्ट मिलेंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हो। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही कोई नई वीडियो आपको डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरी से ये जानना है, किसी भी टॉपिक को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो आपको मैं स्टार्ट करूंगा जीरो टू हाई, यानी इंडिसेज सर्च की जो जीरो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीज से लेकर लास्ट में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए एसएससी के अंदर या टीजीटी के अंदर या इसके अंदर आप ले लो जो भी एग्जाम्स है बीबीए के अंदर, ये सारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को लेंगे। तो जीरो से लेकर हार्ड लेवल तक जाएंगे, यानी एग्जाम्स लेवल तक के क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसलिए आप जीरो से अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें अगर कभी कभी ऐसा लगे ये चीजें मुझे आती है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ये चीज आती है इसको स्किप करके आगे, लेकिन आप लास्ट तक देखो। उससे फायदा ये होता है कि जो चीजें आपको आती है इनके अलावा कोई ऐसी नई चीज जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और जो आपको आता है उसको आप स्किप करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ और लास्ट एंड तक जरूर देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिसेज एंड शर्ट्स, इंडिसेज एंड शर्ट्स के अंदर आप देखोगे सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है कि ये इंडिसेज एंड शर्ट्स क्या होते हैं और इसके ऊपर में कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप देखोगे इंडिसेज एंड शर्ट्स के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें कि ये इंडिसेज क्या होते हैं, शर्ट्स क्या होते हैं, तो हमें कह रहा है कि व्हेन अ नंबर, यानी हमें दिया गया है कि आप देखोगे इसके अंदर कि आप देखेंगे इसके अंदर कि व्हेन अ नंबर p is multiply itself n टाइम, अगर किसी नंबर p को n टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हो देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड nth पावर ऑफ p एंड रिटन एज p टू द पावर n। यानी कोई भी नंबर है, जैसे आप यहाँ लिखते हैं 2, तो 2 की आपने 2 डाल दिए तो इसका क्या मतलब है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर, राइट, यानी आपका आंसर 4 आ जाता है। इसी तरह से मान लीजिए 2 के ऊपर में 3 लगा तो क्या मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया 8। रूल कह रहा है कि अगर p कोई नंबर है और उसको आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा p टू दी पावर n। इसका मतलब ये है कि डेट इज p का पावर क्या है, nth पावर। इसको हम p का, ये जो p है इसी p को हम क्या बोलते हैं, बेस, यानी जिसके ऊपर में आपने पावर लगाया वो बेस है। और जो आपने पावर लगाया है उसको हम बोलते हैं एज द इंडेक्स ऑफ द पावर, यानी ये पावर का क्या है, इंडेक्स है। एन इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ पावर, एन को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ पावर, या सिंपली आप पावर भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ पावर, राइट। तो कह रहा है देयरफॉर p टू द पावर एनी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन p टू द n इज रीडल p रेज टू द पावर n और p टू द पावर n, यानी p की पावर n को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। और ये जो पावर n दिया गया इसको आप रीड क्या करते हो, p रेज टू द पावर, यानी p की पावर n है, या आप सिंपली बोल सकते हैं p टू दी पावर n, p रेज टू दी पावर n बोलो या p की पावर n बोलो। हिंदी में इसको हम बोल देते हैं p की घात n है, यानी ये जो पावर है इंडेक्स इसको हम घात बोलेंगे, और p जो बेस है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इन शॉर्ट पता चला कि इंडिसेस के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो इसने एग्जाम्पल दिया है p कोई नंबर है और इसका पावर n दिया गया, इसका मतलब है p बेस है और n आपका इंडेक्स यानी पावर है। तो p बेस को आप बोलोगे आधार और पावर को आप बोलोगे घात, राइट। ये था हमारा पहला पॉइंट।
चलिए अब आगे आते हैं रूल्स ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस के क्या रूल्स होते हैं? तो रूल्स ऑफ इंडिसेस के अंदर चलो देखते हैं रूल्स ऑफ इंडिसेस क्या है। तो रूल्स ऑफ इंडिसेस में ध्यान, तो रूल्स ऑफ इंडिसेस के अंदर आप देखोगे कि हमें जानना है ये सारे पॉइंट्स। तो रूल ऑफ इंडिसेस में पहला पॉइंट क्या ध्यान दो, p टू दी पावर m, यानी p की पावर यानी इंडेक्स m है और इनटू p, अगर मल्टीप्लाई में बेस आपका सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, p टू दी पावर m प्लस। अब जैसे हम फर्स्ट का एग्जांपल ले, जैसे आप कई तरह से आप ले सकते हो। जैसे आपने देखा कि 2 टू दी पावर क्या है 2, और इनटू में आपको दिया गया है 2 टू दी पावर 3। तो क्या देखा आपने, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, 2 प्लस 3 5। तो जवाब आ जाएगा 2 टू दी पावर 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 32। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले कि अगर आपको दिया गया है 2 की पावर -2 और इनटू में दिया गया आपको 2 की पावर 3, तो भी रूल सही है, बेस आपका सेम है, तो पावर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -2 प्लस में 3। तो बच्चे यहाँ भी गलत करते हैं, कई बच्चे -5 लिखते हैं, कई बच्चे 5 लिखते हैं। याद करना है कि -2 प्लस 3 है, तो 2 से पहले साइन क्या है, निगेटिव माइनस का, और 3 से पहले साइन क्या है, प्लस का। तो कभी भी ऐसा एडिशन हो यानी जोड़ हो जिसमें एक माइनस एक प्लस हो, तो बड़े में से छोटे को लेस यानी घटा दो, ग्रेटर में से लेस को स्मॉलर को घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, और साइन किसका आएगा, बड़े का। तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये 1, तो यानी 2 का 1 क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर आपको ये दिया जाए 2 टू दी पावर -2 इनटू में दिया गया है 2 की -3, तो आपने सीखा कि बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, -3। तो आप जानते हो 2 का ये -2 है और प्लस माइनस माइनस। अब आप देखोगे ये एडिशन में ये भी निगेटिव ये भी, जब दो निगेटिव चीज आती है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और साइन क्या होगा, निगेटिव, 3 to 5। 2 का -5 आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 का 5, राइट। आप इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 1/30। तो दोनों पॉजिटिव हो ऐड कर दो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और निशान लगाओ ग्रेटर का। अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों को ऐड करो और निशान लगाओ निगेटिव का। अगर आप देखोगे डी ऑप्शन के अंदर आप देखोगे कि अगर 2 टू दी पावर 2 की पावर, मान लो यहाँ पे हमने लिया था 2 लिख दे और इनटू में लिख दे 2 की पावर -6, तो अपने क्या देखा, 2 की पावर आ जाएगा 2 प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 3। तो आप देखोगे 2 टू दी पावर आ जाएगा 2 -3, तो 2 -3 क्या आ जाएगा, 2 का -1, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2। तो ये था पहला कि अगर बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड में ये 4 तरह के केसेस आपको मिल सकते हैं, दोनों बेस सेम हो, पावर दोनों का पॉजिटिव हो तो दोनों को ऐड कर दो, अगर पावर एक का निगेटिव एक का पॉजिटिव हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करो और निशान ग्रेटर का लगाओ, राइट। अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों को ऐड कर दो, निशान लगाओ निगेटिव का। तो ये था आपका पहला पॉइंट। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, 2 टू दी पावर 2 की पावर है, यानी सेकेंड पॉइंट है p टू दी पावर m अपॉन p की है, यानी p की m अपॉन p की m का मतलब यही होता है कि आप ऐसे भी समझ सकते हो p का m और डिवाइड में p का m, बोथ आर सेम। तो रूल कहता है कि अगर आपका डिवाइड में है तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी ऊपर वाले का जो पावर है उसमें से नीचे वाले के पावर को लेस कर, यानी क्या आ जाएगा m-n। अब आप देखोगे इसके अंदर कि जैसे 2 की पावर आपको दिया गया है 5 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3, तो क्या होगा 2 टू दी पावर आ जाएगा आपका 5 -3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी ये आ जाएगा 4।
अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है 2 टू दी पावर -2 और नीचे दिया गया है 2 की पावर 3, तो क्या होगा? 2 टू दी पावर -2 और माइनस में आ जाएगा 3, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर -5 यानी 1 अपॉन में आ जाएगा 2 का 5 यानी 1 अपॉन में आ जाएगा 32। इसी तरह से आप देखोगे सी ऑप्शन के अंदर के 2 का -2 है और ये दिया गया है 2 का -3, तो क्या बनेगा? 2 का -2 और माइनस ऊपर जाके बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2, तो 2 आ गया। इसी तरह से देखोगे यहाँ एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यहाँ भी सेम आ गया। अब आप देखोगे कि यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ, अगर आपने ऊपर नेगेटिव लिया, जैसे आप देखो 2 की पावर 2 होती और नीचे आपका दिया होता 2 की पावर -1, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और ये -1 ऊपर जाके क्या बनेगा? प्लस, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा? 3, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 8। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। इसी तरह से आप देखोगे कि अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आप देखोगे कि p टू दी पावर m का होल पावर n है, तो पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा p टू दी पावर mn। तो आप देखोगे इसके एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा 2 की पावर 2 है और इस पूरे की पावर दिया गया है 3, तो क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर 6, तो 2 की पावर अगर 6 आ गया तो इसका जवाब 2 का 6 है, या आप इसको निकालोगे तो आ जाएगा 64। इसी तरह से बी में देखोगे, अगर 2 की पावर -2 है और पावर है -1, तो क्या होगा? -2 इंटू -1, तो -2 इंटू -1 +2, ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 4। अगर आपको दिया होता 2 की पावर -1 और पावर 2, तो क्या मिलेगा? -1 इंटू 2 -2 का -2 आ जाएगा 1/2 का, तो क्या मिलेगा? 1/4। इसी तरह से आप देखोगे फोर्थ पॉइंट हमारे पास है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि पी क्यू टू दी पावर दिया गया है n, तो p का n इंटू क्यू का है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। आप देखोगे इसमें जैसे आपको दिया होता 2 इंटू 3 की पावर दिया गया 2, तो क्या करोगे? 2 की पावर 2 आ जाएगा और 3 की पावर भी 2 आ जाएगा, तो जवाब क्या होगा? 2 का 2 4, 3 का 3 क्या होता है? 9, तो ये आपका आ जाएगा 36। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इसके बाद हमें देखना है फिफ्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट के अंदर आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि अगर P अपॉन Q की पावर n है, यानी तो P का n और Q का n हो जाएगा। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया गया है 2 अपॉन 3 और इसकी पावर दिया गया है 2, तो क्या होगा? 2 का पावर 2 और 3 का भी हो जाएगा 2, तो क्या जवाब होगा? 4/9। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाए, P टू दी पावर 0, तो क्या होगा? 1 होगा, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और याद रखना है कि 0 टू दी पावर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी बोलो या इसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, राइट। और ये पॉइंट आपका है p टू दी पावर -n। p का -n क्या हो जाएगा आपका? 1/में, यानी p की -1 है, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन में p टू दी पावर n। जैसे आप देखोगे इसके एग्जाम्पल्स को, तो यहाँ आप चेक करेंगे कि p टू दी पावर, जैसे मान लो 2 की पावर दिया गया है -2, तो क्या बनेगा? 1 अपॉन में 2 का माइनस था तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/4, ये आपका राइट आंसर। चलो इसके ऊपर में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है 256 की पावर है 3/4, तो आप देखोगे कि 256 को आप ब्रेक करोगे, ऐसा ब्रेक करो कि 4 के फॉर्म में आ जाए। तो आपको तरीका ये है, जैसे 256 है, बच्चा मोस्टली जानता है वैसे कि अगर हम 4 की 4 क्या होता है? 256 होता है। अगर आप 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आ जाएगा। तो 4 की 4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा? 64। तो राइट आंसर क्या आ गया? 64 आ गया।
इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड में कह रहा है 1024 की पावर क्या है -3/5, तो 1024 की पावर है -3/5। तो अब चेक करोगे कि 1024 को कैसे ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के तरीके सिंपल है। आपने देखा कि 1024 है, या तो पहले 2 से दो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आपने 2 से दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 10। अब आप जानते हो 256 है, ये तो आप जानते हैं कि अभी आपने देखा था कि 4 की पावर 4 था, तो ये 4 इधर आ गया, 4 की 5 हो जाएगा। तो 4 की 5 -3/5 ये कट जाएगा, 4 का क्या आ जाएगा -3, तो 1/4 का 3 लिख सकते हो। और 4 का 3 क्या होता है 4 इंटू 4, 1/64। तो राइट आंसर क्या आ गया 1/64। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल में देखोगे कि बिल्कुल इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हमारा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। कह रहा a की 4 b की 5/3 -3/4 है। तभी आपने सीखा था कि अगर pq का कोई पावर होता है तो p का भी होगा q का भी। यहाँ a की 4 पावर आ गया -3/4 इंटू b का 5/3 माइनस का 3/4। तो क्या देखा आपने 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिलेगा a टू दी पावर आपको मिल जाएगा -3, और b का पावर आ जाएगा आपका -5/4। दिस इज राइट आंसर। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो हमने सीखा इंडिसेस के अंदर। अब आप देखोगे इसी तरह से हर चीज को बेसिक बताते हुए हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर आपको आए हुए क्वेश्चन दिखाएंगे। अब आप देखो शर्ट्स का क्या मतलब है, इंडिशन शर्ट का। शर्ट्स का मतलब है कोई भी नंबर, कह रहा है रूट ऑफ ए नॉन निगेटिव रेशनल नंबर। कोई नॉन निगेटिव रेशनल नंबर का अगर रूट में दिया गया है और वो डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट सोल्यूशन, उसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं शर्ट बोलते हैं। जैसे आपको दिया गया है, आपने देखा ये दिया गया है √2, इसका मतलब है 2 की पावर क्या है 1/2। तो आपको कह रहा है रूट नॉन निगेटिव रेशनल नंबर 1/2 क्या एक नॉन निगेटिव रेशनल नंबर है, और इसका कोई रूट निकलेगा नहीं। ये क्या है शर्ट्स है, यानी कोई भी इस पावर के फॉर्म में अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा शर्ट्स कहलाएगा। तो कह रहा है कि तुम्हें कि जितने भी ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो शर्ट्स नहीं है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी इरेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर है जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकलते। तो हमें कह रहा है कि जितने भी शर्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे इरेशनल होंगे। इन ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट शर्ट, लेकिन जितने भी सारा का सारा जो इरेशनल नंबर है वो शर्ट्स नहीं होगा। ओके, इसके बाद आपको जानना है ऑर्डर ऑफ शर्ट। ऑर्डर ऑफ शर्ट का मतलब है जैसे आपने देखा कि ये एक शर्ट है, आपने देखा कि ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3। ये जो 3 है इसका मतलब है 3 की पावर क्या है 1/3। ये जो 3 दिया गया ये क्या ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, ऑर्डर ऑफ शर्ट। और ये जो 3 दिया गया अंदर वो क्या है रेडिकांड, इसको बोला जाएगा रेडिकांड, राइट, यानी कि इसको बोला जाएगा रेडिकांड। और ये जो होगा शर्ट का मतलब होता है कर्णिघात, तो ये जो है आपका कर्णिघात हो गया और ये कर्णिगत हो गया। दिस इज कॉल्ड रेडिकांड एंड दिस इज कॉल्ड इंडिसेस और यू कैन द शर्ट्स। यानी 3 जो 1 ये जो 3 है ये क्या आ गया ऑर्डर ऑफ शर्ट, शर्ट का ऑर्डर आ गया, और ये आपका क्या आ गया रेडिकांड आ गया। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे देखो आगे। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे, ध्यान दो। अब आप देखो जैसे ये एग्जाम्पल्स हमने लिया है, एग्जाम्पल्स के अंदर आप देखोगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7 की पावर हाफ है, तो 7 की पावर अगर हाफ दिया गया है तो हाफ का मतलब क्या है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब दो छो, ये दो क्या है ऑर्डर ऑफ शर्ट, शर्ट ऑफ कितना ऑर्डर है 2 ऑर्डर का है। इसी तरह से जैसे यहाँ 6 टू दी पावर 1/5, 6 टू दी पावर 1/5 का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे हमें कह रहा है 6 टू दी पावर 1/5, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो 5th रूट ऑफ 6, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया दिस 5, राइट। तो जो दो ऑर्डर के शर्ट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक शर्ट, और जो 3 ऑर्डर के शर्ट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक शर्ट्स। क्लियर है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक शर्ट्स और ये था आपका क्यूबिक शर्ट्स। अब आप देखो रूल ऑफ, जैसे हमने भी सीखा था रूल ऑफ इंडिसेस, अब हम सीखेंगे
कि डेट इज रूल ऑफ शर्ट्स। रूल ऑफ शर्ट्स क्या है? जैसे mth रूट ऑफ p दे रखा है, इसका मतलब p टू दी पावर क्या है 1/m। जैसे आपने देखा, एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे आपको अभी बताया था हमने कि आपको दिया गया है सिंपली ये लिखा हुआ है, या आपको इसको ये लिखो, यानी कि रूट के अंदर जब लिखते हैं तो ये 2 छुपा होता है, इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ, ओके। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड में mth रूट ऑफ पी क्यू, तो क्या आ जाएगा mth रूट ऑफ पी mth रूट ऑफ पी, यानी ये बता रहा है। दूसरे एग्जांपल में क्या समझना चाह रहा है, जैसे मान लो आपको दिया होता क्यूब रूट ऑफ मान लो आपको दिया गया एक्स वाई, तो क्या होगा x टू दी पावर 1/3 और y की पावर भी क्या आ जाएगा 1/3। इसी तरह mth रूट ऑफ पी वाई क्यू है, तो mth रूट ऑफ पी ऊपर लोगे, mth रूट ऑफ क्यू नीचे भी आएगा। इसी तरह से mth रूट ऑफ पी का m, जैसे आपने देखा अगर हम इसको लिखे, ये p टू दी पावर क्या आ जाएगा आपका 1/m, इस पूरे की पावर क्या है m। तो आप देखोगे कि p की पावर क्या है, तो आपने देखा था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये p से p आपका क्या होगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा p आ जाएगा। तो कोई भी जैसे ये फॉर्मेट आपका, ये भी वही चीज है, mth रूट ऑफ p का n है, तो p का 1/m आ गया और होल का n है, तो p की पावर क्या होगी n/m, तो n/m है, तो mth रूट ऑफ p की है, राइट। तो ये था आपका रूल्स ऑफ शर्ट्स। अब आपको सिखाते हैं कि हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ शर्ट, शर्ट्स कितने तरह के हो सकते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ शर्ट्स में ध्यान दो। टाइप्स ऑफ शर्ट्स के अंदर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है कि प्योर शर्ट्स क्या होते हैं। प्योर शर्ट्स का मतलब है यानी कि पूर्ण करनी, प्योर शर्ट्स। प्योर शर्ट का मतलब जिसपे पूर्ण करनी हो, करनी से बाहर कोई नंबर ना हो। जैसे ये रूट 2 है, सारे रूट के अंदर है, क्यूब रूट ऑफ 5, ये क्या है प्योर शर्ट्स है, राइट। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया गया है जिसमें, जैसे मान लो आपको ये दे देता कि डेट इज क्यूब रूट ऑफ 16, अब आप देखोगे 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 की 4, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें 3 का मतलब 3 के जोड़े लगाना, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 क्यूब। तो आपने देखा कि यहाँ ये प्योर शर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये तो शर्ट्स का है और ये इसके साथ मिला हुआ है, 2 मल्टीप्लाई है, इट इज नॉट अ प्योर शर्ट, ये प्योर शर्ट नहीं है। यहाँ आपने देखा 5 है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते, 2 है बाहर नहीं है, जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते पूरा का पूरा जो है वो रूट्स के अंदर ही है, या क्यूब रूट के अंदर है, या फोर्थ रूट के अंदर है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे प्योर शर्ट्स बोलेंगे, ये आपका प्योर शर्ट है। अब देखो मिक्स शर्ट, दो शर्ट विच हैव फैक्टर अदर वन, कह रहा ऐसे शर्ट जिसमें एक के अलावा दूसरे फैक्टर्स होंगे। जैसे 3√5 का मतलब है, इसको आप क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई में आपका क्या है √5, ये क्या है मिक्स है। 4 इंटू रूट से, ये क्या है मिक्स है। 7 का स्क्वायर इंटू, ये क्या है मिक्स है। ऐसे को हम बोलेंगे मिक्स, जिसमें बाहर भी रेशनल नंबर भी हो और रूट्स वाले भी नंबर हो, शर्ट्स वाले भी नंबर हो, वो क्या कहलाएगा मिक्स शर्ट्स कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि प्योर शर्ट्स क्या है और मिक्स शर्ट्स क्या है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसमें आपको जानना है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान दो। तो लाइक टर्म्स एंड इन टाइप टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं ध्यान दो। जैसे आपने देखा ये 4√5 ये क्या मिक्स शर्ट्स है, और 6 का क्यूब √5 ये भी मिक्स शर्ट्स है। तो दोनों के अंदर आप देखोगे कि जो शर्ट्स है वो सेम है, √5 इसमें भी है √5, तो जिसमें शर्ट सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे लाइक शर्ट्स बोलेंगे। अब जैसे यहां देखोगे कह रहा तुम्हें कि when रेडिकांस ऑफ टू शर्ट्स आर सेम देन द टू आर नोन ए लाइक शर्ट, जब इसके रेडिकांस सेम होंगे यानी जिसपे रूट लगा हुआ है वो सेम है, तो क्या कहलाएगा लाइक शर्ट्स कहलाएगा अगर एक जैसा हो। when रेडिकांस आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड अनलाइक शर्ट। जैसे 3√5, इसमें √5 लगा हुआ, यहाँ √3 लगा हुआ, ये शर्ट्स यहाँ क्या है √3, यहाँ √5, दोनों अलग अलग है, सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक शर्ट्स। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है कि ए क्वाड्रेटिक शर्ट्स कैन नॉट बी इक्वल टू द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए क्वाड्रेटिक। कह रहा तुम्हें कि ए क्वाड्रेटिक शर्ट्स कैन नॉट बी इक्वल टू द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए क्वाड्रेटिक शर्ट।
जैसे a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू रूट सी, या a रूट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू सी हो सकता है। अगर a प्लस रूट बी सी प्लस रूट डी के बराबर है तो क्या होगा, शर्ट्स वाले पोर्शन सेम होंगे और जो शर्ट्स ने वो यानी a इक्वल टू क्या होगा, c के बराबर होगा और रूट बी रूट डी के बराबर होगा। हमेशा याद रखो a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट, तभी पॉसिबल है, या a माइनस रूट बी इक्वल टू सी माइनस रूट डी तभी पॉसिबल है जब a और c सेम होगा और b और d सेम होगा। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। a प्लस रूट बी सी प्लस रूट डी a माइनस रूट बी सी माइनस रूट डी के बराबर। अगर ये प्लस में इक्वल है, इसका माइनस भी सेम होगा। अगर स्क्वायर रूट, अगर रूट ऑफ रूट a प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी के बराबर है तो रूट ऑफ a माइनस रूट बी भी रूट सी माइनस रूट डी के क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बेस पर भी क्वेश्चंस आएंगे जिस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अभी आप बस बेसिक को क्लियर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो आगे आप देखो, ये जैसे एग्जाम्पल दिया गया आपको और काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसके बेस पर आपके क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। आप देखोगे कि अगर ये नंबर्स दिया गया है x टू दी पावर b बाई सी का a है, c बाई a का b है और a बाई b का c ये 1, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे देखो 1 का अगर हम LHS लेते हैं तो क्या देखोगे, x की पावर क्या, a इंटू बी, ये आपका बन जाएगा ab, और ये नीचे है ac तो ये जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का जाएगा ac। यहाँ आप देखोगे x की पावर क्या है, यहाँ देखोगे cb तो ये जाएगा पॉजिटिव में, तो ये प्लस का आ जाएगा आपका cb। और यहाँ देखोगे ये क्या है ए बी, ये माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए। यहाँ ए सी है प्लस में जाएगा, प्लस का आपका जाएगा ए सी और ये माइनस में जाएगा बी सी। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल और ये ए सी से ये ए सी और ये ए बी से ये सारे आपके कैंसिल हो जाए। क्या देखा आपने, ए बी ये ए सी था, ए बी था आपका, माइनस में ए सी आ गया, प्लस में आपका बी सी, ये सारे कट गए तो क्या आ जाएगा एक्स का जीरो। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड के अंदर आप देखोगे कि x टू सेम, अगर हम पोर्शन काम करते हैं दूसरे के लिए तो सेकेंड में भी आप देखोगे कि x टू दी पावर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी आ गया और नीचे निगेटिव में क्या आ जाएगा, ए बी बी स्क्वायर, यानी माइनस का ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। फिर आप इस पोर्शन पे आओगे बी स्क्वायर प्लस बी सी पॉजिटिव में जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी पॉजिटिव में आ गया। फिर ये माइनस में क्या जाएगा आपका, माइनस में जाएगा माइनस का बी सी एंड माइनस में सी स्क्वायर। फिर आप इसमें जाओगे तो ये आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका प्लस का सी स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा ए सी और माइनस में आपका आएगा ए सी, माइनस में ए सी और माइनस में आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब आप देखोगे ये सारे टर्म्स आपके कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, x का 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से थर्ड में भी सारे कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ये इसका बेसिक पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपका काम है कि पूरे वीडियोस को लास्ट तक आप हमारे साथ लगे रहो तो सारे बेसिक पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब आप देखो जैसे ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, जिससे आपका ये क्लियर करेंगे इस पॉइंट को। ध्यान, इस पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि अरेंज दिस नंबर इन डिक्रीजिंग। अब चाहे डिक्रीजिंग में पूछे, इंक्रीजिंग में पूछे, ग्रेटर पूछे, स्मॉलर पूछे, चार तरह से आपसे पूछा जाएगा। चारों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो या ग्रेटर नंबर हो। तो आप देखोगे कि टर्म्स फोर्थ रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 5, इसमें जो आपको दिया गया ऑर्डर का आप एलसीएम लो 4 3 6, तो आप जानते हैं 4 3 6 का एलसीएम 12 आ गया। अब रूल क्या कहता है कि यहाँ 4 इंटू 3, अब डायरेक्ट देखो कि 4 3 जा 12, हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 3 जा 12 होता है तो आपने यहाँ 12 लिखना, और 3 की 4 3 जा 3 का पावर क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12th रूट ऑफ 27। फिर आप इसके आगे देखो यहाँ पे 3 है, 3 4 जा 12, इसको भी आप 12 बनाओ और 3 4 जाए तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 का 4 क्या होता है 16, तो ये आपको 16 मिला। फिर आपने देखा ये क्या है 6 था, 6th रूट ऑफ, अगला 6th रूट ऑफ 5, तो 6 को भी आप करोगे तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, तो 12 आ जाएगा, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 12 ऑफ 25, राइट। अब आपने देखा कि 26 25 और 16 है,
इसमें हमें बोला डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले बड़ा लेना, सबसे ग्रेटर आपका फर्स्ट वाला है यानी 4th रूट ऑफ 3 को पहले लिख दिया। इसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन है, थर्ड वाला 6th रूट ऑफ 5 लिख दिया। फिर इसके बाद कौन है, दिस वन, ये लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाता सबसे ग्रेटर क्या है, तो सबसे ग्रेटर आपका 27 है यानी 4th रूट ऑफ 3 सबसे बड़ा। पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे 12th रूट ऑफ 16 है यानी कि आपका क्यूब रूट ऑफ 2 सबसे छोटा। इससे क्या पता चला, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, चाहे इंक्रीजिंग का हो चाहे डिक्रीजिंग का हो, चाहे आपसे बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता है यानी आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, या आपसे बोला जाता है ग्रेटर स्मॉलर यानी सबसे छोटा या सबसे बड़ा, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। चलो इसके बाद तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास में। इसके बाद अगली जो लेक्चर हमारा 2 होगा उसमें इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे नीडी हैं वहां तक इसको शेयर करके जरूर पहुंचाइए। और आप लास्ट से यानी कि स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखो, और आप प्ले लिस्ट में जाकर जैसे जो टीजीटी के लिए है उसके लिए लास्ट में जाके आप देखोगे टीजीटी का सिलेबस कल हमने बताया था, जो आपके मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है उसके अंदर कि टीजीटी के अंदर आपके 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे जो सिलेबस हैं वो लगभग सारे आएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बीएससी की 1-2 टॉपिक्स हैं वो भी आएंगे आपके। फिर इसके बाद उसके अंदर जो सैंपल क्वेश्चन है वो भी आपको कराया जाएगा। तो आप अपने सिलेबस हमने डाल रखा है पहला, उस सिलेबस को देखो, उसके हिसाब से मैं जो भी कॉमन वीडियोस हैं सारी क्लास की वो हम डाल रहे हैं, आप इसको लगातार पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।